So institutes, coaching centers, schools, tuition centers, computer institutes, skill centers और कोई भी इंस्टीट्यूट आ गया है आप सभी के लिए इंडिया का नंबर 1 दी बेस्ट एडवांस्ड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। सो हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हम भव्य लैब्स की टीम आप सभी के लिए ले आई है one of the best softwares that you are ever going to need if you are a institute। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट हो, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, अगर आपका कोई टीचिंग बिजनेस है, ट्यूशन सेंटर है, आप कोई भी स्टूडेंट्स रिलेटेड वर्क कर रहे हो, आप एक स्कूल हो, आप एक कॉलेज हो एंड यू वांट टू मैनेज योर स्टूडेंट्स। आपको अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, आपको अपने बिल बुक्स को मैनेज करना है, आपको अपनी फीसेस की एंट्री मैनेज करना है, आपको अपने पूरे इंस्टीट्यूट को मैनेज करना है एंड वी हैव द सॉल्यूशन फॉर यू। सो व्हाट वी हैव इज कॉल्ड AIMS। AIMS का फुल फॉर्म है एडवांस्ड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। सो एडवांस्ड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम उन सभी लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड या फिर इंस्टीट्यूट एजुकेशन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर मैंने एक फुल ब्रोशर आप सभी के लिए बनाकर रखा है। इसके बाद मैं आप लोगों को वेबसाइट भी शो करूंगा कि हमारी वेबसाइट कैसी है, आप लोग कैसे अपनी एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं एंड हम लोगों के साथ वर्क कर अपने इंस्टीट्यूट को बेटर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फुल फॉर्म मालूम चल चुका है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर एंड दी नेक्स्ट स्लाइड इज हियर। सो हमारा प्रोजेक्ट भव्य लैब्स के द्वारा बनाया गया है एंड नाउ the first thing that we are going to have is a real time command center। जब आप लोग सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे, आप लोग अपनी आईडी पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा जहां पर आपको देखने मिलेगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले जब आप लोग नए नए एंटर होते हैं, आपको सबसे पहले स्टाफ को ज्वाइन करना है कि आपके यहाँ कौन कौन से स्टाफ हैं, कौन इंस्ट्रक्टर है, कौन एडमिन है, कौन डायरेक्टर है, कौन टीचर है। ऐसे करके आपको अपने सारे पूरे स्टाफ को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं कौन। सो बेसिकली इसके बाद क्या होगा, आप लोगों ने अपने सारे स्टाफ को मेंटेन कर लिया है। आपके यहाँ के पूरे टीचर्स, पूरे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सभी को आपने एक ही जगह पर लाकर मैनेज कर लिया है। देन सेकेंड चीज जो आप लोग क्रिएट करेंगे दैट विल बी ऑफ क्रिएट कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स। आपके यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं आप लोग वो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आप एक ट्यूशन सेंटर रन कर रहे हैं एंड आप 12th क्लास को भी पढ़ाते हैं, आप 10th क्लास को भी पढ़ाते हैं। सो एक कोर्स 12th क्लास का होगा, एक कोर्स 10th क्लास का होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप कोचिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं सपोज एंड आप बेसिक कोर्स पढ़ाते हैं, टैली कोर्स पढ़ाते हैं, CPCT की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो आप यहाँ पर अलग अलग कोर्स बना सकते हैं कि CPCT का अलग कोर्स बना दिया, बेसिक का अलग कोर्स बना दिया। इस तरीके से आप लोग अपने अपने अलग अलग कोर्सेज और प्रोग्राम्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही आप कोर्सेज और प्रोग्राम्स बनाते हैं, वहां पर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड भी डाल सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है उस कोर्स में इनरोल करने के लिए बच्चे को, वो सारी चीजें आप अपने ही एडमिन पैनल से सेटअप कर सकते हैं। देन थर्ड में आप बैचेस और शेड्यूल्स को सेटअप करते हैं। बैचेस आपके यहाँ कौन कौन सी है कि आप सुबह से क्लासेस लेते हैं। सपोज एक इंस्टीट्यूट है, उसके यहाँ पर 6 बैचेस चलती हैं, तो वो 6 बैचेस को यहाँ पर टाइम वाइज फिल्टर कर सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, टोटल स्टूडेंट्स, एग्जाम्स जो भी आपने लिए हैं, पोर्टल मैसेजेस, सब कुछ शो हो जाएगा। यहाँ पर आप और भी आपको डिटेल्स चाहिए तो ये ब्रोशर आप लोग पढ़ सकते हैं, बट मैंने आपको मोटी मोटी सारी चीजें समझा दी है। जैसे ही आप इसको यूज करना चालू करोगे, आप हमारे साथ कनेक्ट करोगे, तब आप जान पाओगे कि आपको कितना ज्यादा टाइम बच रहा है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट करने में। आप पहले कितना टाइम इस चीज में वेस्ट कर रहे थे, प्रॉपर आपके पास चीजें नहीं थी कि आपके पास लेखा जोखा नहीं था, आपके पास कितनी बच्चे आ रहे हैं, क्या बैचेस हैं, क्या शेड्यूल्स हैं, कौन कब आ रहा है, अटेंडेंस हो रही है नहीं हो रही है, स्टूडेंट के पास कोई पैनल नहीं है, आप नोट्स स्टूडेंट को भेज नहीं सकते, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ये काम कर रहे हो। ये सब झंझट हम लोग खत्म करने वाले हैं। सेकेंड चीज जो आप लोग देखेंगे वो होगा स्टूडेंट आइडेंटिटी मैश। इसमें क्या होगा, आप लोग स्टूडेंट को मैनेज करोगे। सबसे पहले आपका स्टूडेंट आता है तो आप यहाँ पर इंक्वायरी के टैब से जाके इंक्वायरी दे सकते हो कि आपके यहाँ के पूरे कोर्सेज की डिटेल्स, पूरे बैचेस की डिटेल्स और आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी डिटेल्स आप स्टूडेंट को एक प्रिंटेड फॉर्मेट A4 साइज
PDF में प्रोवाइड कर सकते हो। मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ। अभी हम लोग बेसिकली ऊपर से सारी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे, कौन से कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी। यहाँ पर आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। थर्ड, आपके पास एक स्टूडेंट पैनल रहेगा, आपके स्टूडेंट्स के पास भी अलग पैनल रहेगा। आप लोग एक ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट की, और आपका स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर अपना एक अलग से डैशबोर्ड लॉगिन करेगा। वहां पर आप लोग उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकते हो, मैसेजेस दे सकते हो, नोट्स दे सकते हो, स्टडी मटेरियल दे सकते हो। जो भी चीज़ें आपको करना है इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहीं से आपका स्टूडेंट हर दिन अटेंडेंस लगाएगा और आप अपने एडमिन पैनल से उसको कंफर्म करिए। और चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है इंक्वायरी CRM। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग इंक्वायरी देंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पूरा ट्रैक भी रहेगा कि हम लोग कितनी इंक्वायरीज दे चुके हैं, कितने बच्चे उसमें से कन्वर्ट हो चुके हैं, कितने इंटरेस्टेड थे, कितने कन्वर्ट नहीं हुए हैं, किनको हम लोगों ने मैसेज ड्रॉप कर दिया है, उनको फॉलो अप कर लिया, उनके कांटेक्ट कर लिया है एंड वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग और चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट फीचर है ब्रॉडकास्ट का, कि आप लोग एक बार में सारे स्टूडेंट्स को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। सपोज आज आपको रखना है हॉलीडे, कि आज ट्यूशन नहीं लगेगा, तो आप लोगों ने अपने एडमिन पैनल से एक बार मैसेज सेंड किया और वो सारे बच्चों के पैनल्स में अपने आप चला जाएगा। एक बार में आप चाहे हजारों बच्चे हों, लाखों बच्चे हों, सभी को एक बार में एक मैसेज या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेजर आपके पास रहेगा, आपके पास पूरी डिटेल्स रहेगी कि आपके पास कितनी इनकम हो रही है। एक्सपेंडिचर का भी आपके पास एक टैब रहेगा कि आपके पूरे एक्सपेंसेस, आपके पूरे बिल्स, आपके पूरे ट्यूशन का मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम लोग करके देंगे। ये एक्सपेंसेस का टैब है, यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें लॉक करेंगे, सारे एक्सपेंसेस ट्रैक करेंगे, सारी इनकम भी हम लोग ट्रैक करेंगे और फिर हम लोगों को प्रॉफिट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद हम लोग असेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके मदद से आप लोग अपने ही टेस्ट, जैसे ट्यूशन में हर सैटरडे को कुछ लोग टेस्ट करवाते हैं, तो यहाँ से आप लोग हर सैटरडे एक टेस्ट बनाकर अपने जो भी कस्टम क्वेश्चंस हैं उनको डाल के हर जो भी आपको टाइम लिमिट में टेस्ट करवाना है या फिर एग्जाम करवाना है वो आप करवा सकते हैं। इसके बाद आप लोग एक डमी सर्टिफिकेट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर कस्टमाइज्ड सर्टिफिकेट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके पास सेटिंग होती है। ये मैंने इस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है भव्य लैब्स में कि आप इसको किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी ट्यूशन, किसी भी कोचिंग, किसी भी एजुकेशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म होता है, कस्टम इंक्वायरी फॉर्म होता है। आपको अगर कोई कस्टम चाहिए हम लोग तो बना के देंगे। अगर आपको कोई कस्टम चाहिए तो आप खुद इधर से बना सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बैनर आप अपलोड करेंगे, लोगोज अपलोड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। आज की डेट में आपको कोई भी और टूल की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर सिर्फ एक ही एडवांस्ड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि भव्य लैब्स के द्वारा क्रिएटेड है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बुकों में मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि ट्रैक भी नहीं हो सकती। और एक बार ये चली गई तो भाई साहब आपका पूरा डेटा चला गया। जो आप सालों से मेहनत कर रहे हो उसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर CRM सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी इंडिया में इस चीज़ की बहुत कमी है, बट जो इंस्टीट्यूट, जो कोचिंग सेंटर्स इसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम में लाएंगे, वो आगे बढ़ पाएंगे और बाकी सब पीछे रह जाएंगे। ये जिंदगी का नियम होता है, जो चेंज लाते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट बाय भव्य लैब्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट वेबसाइट पर। सो वी हैव टू ओपन गूगल क्रोम। आप लोगों को गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर पर जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले टाइप करना है यहाँ पर AIMS भव्य लैब्स। जैसे ही आप लोग ये टाइप करते हैं आपके पास यहाँ पर भव्य लैब्स की वेबसाइट आ जाएगी। या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आकर AIMS पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको मेन बताता हूँ URL। आपको यहाँ पर URL बार पर आना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है aims.bhavyalabs.com। यहाँ से आप लोग देख लीजिए aims.bhavyalabs.com। आफ्टर एंटरिंग, जैसे ही आप लोग एंटर करते हो यहाँ पर आपके पास AIMS की फुल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप लाइट मोड या फिर डार्क मोड चालू कर सकते हैं। AIMS की जैसे ही आपके पास वेबसाइट चालू होती है आप लोग यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप जो ब्रोशर मैंने आपको शो किया उसको डाउनलोड करके प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है। हमारे पास फीस लेजर है, हमारे पास स्टूडेंट मैच है, हमारे पास इंक्वायरी की फैसिलिटी है, सर्टिफिकेट देने की फैसिलिटी है, लाइव डैशबोर्ड हमारे पास है, स्टूडेंट के पोर्टल अलग से हमारे पास है। हम लोग पूरे कोर्सेज को प्रॉपर शेड्यूल करते हैं, बैचेस प्रॉपर शेड्यूल करते हैं, ब्रॉडकास्ट सिस्टम हमारे पास है और सारी चीज़ें सिक्योर्ड हैं प्रॉपरली। जो चीज़ें आपके पास रहेंगी वो आपके पास रहेंगी और आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स हर चीज़ की मिलेंगी। यहाँ पर आकर आप लोग समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ये बहुत ही डिटेल्ड वेबसाइट है। अब इसके बाद जैसे ही आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आपको यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। सपोज इंस्टीट्यूट का नाम, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का हम लोग देखते हैं, सिद्धम कंप्यूटर एकेडमी। सपोज दिस इज योर एकेडमी। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कंप्यूटर एकेडमी है, कोचिंग सेंटर है, स्किल इंस्टीट्यूट है, लिंग्विस्टिक सेंटर है, आर्ट या किनेटिक्स में आपका इंस्टीट्यूट है या फिर और कोई आपका टाइप का इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट कंप्यूटर एकेडमी है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप कोई भी टैगलाइन दे सकते हैं, सीखो डिजिटल स्किल्स। मैंने ये टैगलाइन दे दिया, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं या फिर नहीं भी देना हो तो नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बनाना है मेन जो भी इसका एडमिन रहेगा उसका नाम। सपोज द एडमिन इज मी, भव्य जैन इसका एडमिन है। यहाँ पर मेरी ईमेल आ जाएगी bhavya@bhavyalabs.com। आप लोगों को अगर हमसे कांटेक्ट करना हो तो आप ये वाली ईमेल पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ 9893746731। इससे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा पासवर्ड। सपोज मैं ABCD1234 एक कोई भी पासवर्ड डाल सकता हूँ। सपोज हमारी जो सिटी है वो छिंदवाड़ा है और यहाँ पर आप फुल एड्रेस दे सकते हैं, वार्ड नंबर 11 छिंदवाड़ा। सपोज अभी मैं प्रॉपरली नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है, हमारा स्टेट मध्य प्रदेश है। इतनी चीज़ें हमने सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका आईडी आ जाएगी कि ये आपकी आईडी है, ये आपकी ज्योग्राफी लोकेशन है एंड ये आपकी ईमेल आईडी रहेगी। यहाँ पर आपको पासवर्ड फिर से डालना है। और यहाँ पर आपको डिप्लॉय इंस्टेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपका इंस्टीट्यूट रिव्यू में है। इसके बाद आप लोग हमसे डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपका जैसे ही ऑथेंटिकेशन होगा आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप मेन वेबसाइट पे आते हो, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल डालना है और यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड डालना है। अगर आप स्टूडेंट लॉगिन पर जाओगे तो आप यहाँ से स्टूडेंट को लॉगिन कर सकते हो, बट एज ए इंस्टीट्यूट आपको इंस्टीट्यूट पर लॉगिन करना है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक हमारे डमी इंस्टीट्यूट से लॉगिन एंड ये हमारा डमी इंस्टीट्यूट लॉगिन हो गया। जैसे ही आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी बैचेस, अपने स्टाफ को मैनेज करना होगा और अपने कोर्सेज को मैनेज करना होगा। मैंने जैसा कि आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग बैचेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर बैचेस पर आकर सपोज हमारे पास अभी ये 6 बैचेस हैं इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो हमने ये 6 बैचेस यहाँ पर लिख दिए हैं। कोर्सेज हमारे पास इतने सारे हैं तो हमने ये सारे कोर्सेज लिख चुके हैं। अब सपोज मुझे एक नया कोर्स ऐड करना है, मैं ऐड कोर्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ कोर्स का नाम डालूंगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यहाँ ड्यूरेशन डलेगी, टोटल फीस कितनी है कोर्स की, यूनिवर्सल कोर्स है कि नहीं, हर कोई इसको कर सकता है कि नहीं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा कि आधार, फोटो और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। सपोज यहाँ पर आपको कोई और कस्टम चीज़ जोड़ना है तो यहाँ पे आप कस्टम डॉक्यूमेंट भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर फीस इंस्टॉलमेंट की, जो ये 5000 की टोटल फीस है, ये आप कितने इंस्टॉलमेंट में जमा करोगे। सपोज मैं 5 इंस्टॉलमेंट में जमा करवाऊंगा तो मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं सेव कोर्स कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर कोर्स इस तरीके से जुड़ जाएगा। देन बैचेस पर आप आते हो तो आपकी यहाँ पर सारी बैचेस आ जाएंगी। अगर आपको कोई नई बैच बनाना है तो आप न्यू बैच पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप बैच का नेम डाल देंगे कि मॉर्निंग वाली बैच है, आफ्टरनून है या जो भी बैच है। यहाँ कोर्स सेलेक्ट करेंगे किस कोर्स के लिए बैच रहेगी। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आपका रहेगा कि कौन इसका इंस्ट्रक्टर है, कौन इसका टीचर है। देन आप लोगों को यहाँ पर टाइमिंग सेलेक्ट करनी है कि ये कितने टाइमिंग से कितने टाइमिंग तक रहेगी, स्टार्ट डेट से एंड डेट तक। एंड डेट आप आगे यहाँ पर अगर छोड़ देंगे तो ये इनफाइनाइट डेट हो जाएगी और इस बैच में कितनी कैपेसिटी है। तो ऐसे करके आप सेव बैच पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक बैच भी बन जाएगी। अब इसके बाद सबसे पहले आप लोगों को आना होगा सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। जैसे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को एक खुद का लोगो
यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप बैनर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टम पीडीएफ है जो कि आप इंक्वायरी में देना चाहते हो तो यहाँ अपलोड कर सकते हो। कस्टम कोई एडमिशन फॉर्म है जो आप अभी तक ऑफलाइन भरवाते थे तो आप यहाँ पे दे सकते हो। आपकी जो भी सर्टिफिकेशन है इंस्टीट्यूट की या फिर जो भी आपको लोगो रखना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। एक कस्टम आपका कलर थीम आ जाएगा, यहाँ दे सकते हो। जो आपको सब डोमेन चाहिए हमारी वेबसाइट पर वो आप यहाँ पर लिख सकते हो और आपको वो सब डोमेन हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। देन आपका यहाँ पर सपोर्ट ईमेल, सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर, सपोर्ट आपका जो भी एड्रेस है, और यहाँ से आप लोग सारी चीजें देख सकते हो कि आपको अटेंडेंस ट्रैकिंग चालू रखने के लिए यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं सेटिंग से कुछ भी नहीं करूंगा। अब मैं डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जो भी आपने एग्जाम्स लिए हुए हैं वो आ जाएंगे, जितने आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किए हैं वो आ जाएंगे, और आप यहाँ पे लास्ट 30 डेज का ऑप्शन देख रहे हैं, और मार्क अटेंडेंस करके आप लोग अटेंडेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे एडमिशन्स रिसेंट के आ जाएंगे, पेंडिंग जो भी इंक्वायरी आपके यहाँ नहीं आई हैं, जो कन्वर्ट नहीं हुई हैं वो आपको दिख जाएंगी। अब आप इंक्वायरी टैब पे आते हो, यहाँ पर आप लोगों को पूरी इंक्वायरी दिख जाएगी, कौन बच्चा कब आया था और उसने कितने दिनों पहले इंक्वायरी ली। अभी आप लोग इसको कांटेक्ट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, या फिर कन्वर्ट हो गया है तो कन्वर्टेड ले सकते हो। यहाँ पर न्यू इंक्वायरी के लिए ऐड इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग उसका बच्चे का फुल नेम डालेंगे। सपोज फुल नेम इज राज शर्मा, इस फादर नेम इज राजेश शर्मा, मोबाइल नंबर उसका ये है, सपोज मैंने डाल दिया है। अगर व्हाट्सएप नंबर अलग हो तो आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। सिटी मैंने इसकी डाल दी है कि ये शौरी से आता है, फुल एड्रेस भी शौरी की डाल दिया मैंने। अब इसका कोर्स में इंटरेस्ट है टैली, इसको टैली सीखना है। अब इसका टैली में इंटरेस्ट है, ये वॉक इन से आया है, कोई रेफरल कोई व्हाट्सअप, अगर आपके अलग सोर्सेज हैं मार्केटिंग के तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इंक्वायरी डेट आज की अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी, कोई नोट आपको देना है तो यहाँ से हो जाएगा। अब आप सेव इंक्वायरी पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपकी यहाँ पर ये देखिए राज शर्मा नाम से इंक्वायरी आ गई है। अब इस पर आपको व्यू पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपका एक कस्टम पीडीएफ हम लोगों की तरफ से आ जाएगा, जिसमें आपके इंस्टीट्यूट की डिटेल रहेगी, आपका इंक्वायरी नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, एप्लीकेशन का फुल नेम आ जाएगा, उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं या फिर जो भी आपकी एफिलिएशंस हैं वो देखने लगेंगी। यहाँ पर आपके पूरे कोर्सेज की डिटेल आ जाएगी, उसके बाद आपकी बैचेस की डिटेल आ जाएगी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो कि इस कोर्स के लिए लगेंगे। और यहाँ पर आपका जो भी कोर्स सिलेक्ट किया है बच्चे ने वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद एक सेंटर यूज ओनली के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक टैब अलग से दे दिया है। ये वाले यहाँ से आप लोग इस पेज को रिमूव कर ये वाली चीज़ आप रख सकते हैं एंड ये ऊपर वाली जितनी भी डिटेल्स हैं ये स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंक्वायरी निकाल सकते हैं। फिर आप स्टूडेंट्स पर आएंगे एंड यहाँ से आप लोग एक न्यू एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं न्यू एडमिशन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और एक नया एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर उनको उसका नाम लिखना होगा, उसका फादर्स नेम। अब देखिए आप लोग एडमिशन दो तरीके से ले सकते हैं। क्या होता है, कई जगह पर बहुत ही एडवांस तरीके से एडमिशन्स लिए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी डिटेल्स दी जाती है। और कई जगह पर जैसे कोई भी नॉर्मल ट्यूशन है तो वहाँ पर बेसिकली छोटी मोटी चीज़ें कि नाम ले लिया, क्लास ले ली, इस चीज़ों से एडमिशन हो जाते हैं। तो बेसिक अगर है तो आप बेसिक पर जाएंगे, मैं आप लोगों को एडवांस बताता हूँ, बेसिक आप सभी से बनाई जाएगी। एडवांस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना है। जैसे ही मैं नाम डालता हूँ राजेश सपोज मेरा नाम है, हिंदी में अपने आप नाम कन्वर्ट होकर आ जाएगा। यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड का नेम अगर है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं। मैरिटल डिटेल हो गई, ब्लड ग्रुप हो गया, रिलीजन, नेशनैलिटी हो गई, कैटेगरी हो गई, कास्ट हो गई। ये एडवांस है, में बेसिक में इतनी डिटेल्स नहीं आती। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फैमिली नंबर, ईमेल आईडी, करेंट एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है बच्चे की, कौन से मीडियम से वो कोर्स करना चाहता है, ऑफलाइन कोर्स करेगा, ऑनलाइन कोर्स करेगा, लास्ट स्कूल कौन सा था, कोर्स कौन सा लेना चाहता है, उसको कौन सी बैच चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करेंगे, सपोज ये कोर्स मैंने सिलेक्ट किया और बैच ये सिलेक्ट करी, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो जो इस कोर्स के लिए लगेंगे। एंड यहाँ पर हमारी जितनी भी किस्तें होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, वो अपने आप आ जाएंगी। जैसे इसमें आपको इंस्टॉलमेंट अभी ही 2500 की फर्स्ट जमा करना होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ साइन अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड अपलोड, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर अपना ऑफलाइन फॉर्म जो आप लोग अगर
अपने इंस्टीट्यूट पर, अपने कोचिंग सेंटर पर भरवाते हैं तो उसको भी यहाँ पे स्कूल पे भरवाते हैं, तो आप लोग उसी को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कोई और अगर आपको फील्ड ज्वाइन करना है जो कि आपकी कस्टम फील्ड है, तो यहाँ से आप लोगों को कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं कि आपको कोई और डिटेल चाहिए, कि आपको कुछ अलग ही डिटेल चाहिए कि ABC ID का है, आधार ID का है, तो आप लोग यहाँ पर डाल कर ले सकते हैं कि स्टूडेंट की स्टूडेंट नंबर क्या है, एडमिशन नंबर क्या है। जो कस्टम फील्ड्स होती हैं वो लोग आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप कंफर्म एडमिशन करेंगे तो बच्चा आपका यहाँ पर एडमिटेड दिख जाएगा। सपोज मैं आपको एक बच्चा बताता हूँ, ये बच्चा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट चैट पर क्लिक कर इससे चैट कर सकते हैं, बच्चे की ID से चैट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट की पूरी फाइल आ जाएगी कि स्टूडेंट का फॉर्म कहाँ है। जैसे आप फुल डोजियर पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा बच्चे का फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। और ये वाला PDF आप डाउनलोड कर खुद भी रख सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म आ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं कि आपको पूरा PDF यहाँ से अपने आप मिल जाएगा। अगर आपका कोई कस्टम PDF है वो भी आपको मिल जाएगा। कोई आपको उसको सर्टिफिकेट देना है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके आप उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यहाँ से सारे उसकी डिटेल्स, सारा फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, यहाँ से आप सिर्फ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे। यहाँ बच्चे की पूरी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद जो भी पोर्टल की एक ID और पासवर्ड होगी वो आप लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे। ये इसकी ID है, ये इसका पासवर्ड है। और यहाँ से आप क्लिक करके शेयर एक्सेस पर क्लिक करके डायरेक्ट उसके नंबर पर आपका एक कस्टम मैसेज चला जाएगा डायरेक्ट व्यक्ति के नंबर पर, और आप लोग उसको एक कस्टम मैसेज इस तरीके का यूज़र ID एंड पासवर्ड के साथ भेज सकते हैं। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार। अगर आप एक बार ये सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें सेटअप कर दो, आपको लिटरली कुछ नहीं करना, आपको एक व्हाट्सअप मैसेज तक नहीं भेजना है। आपको डायरेक्ट एक बटन पे क्लिक करना है, व्हाट्सअप मैसेज तक अपने आप भेज जाएगा, उसको ID पासवर्ड अपने आप मिल जाएगी, उसको पता चल जाएगा लॉगिन कैसे करना है। यहाँ आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, कितने दिन एब्सेंट है, मीडियम, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से आप इसको आज की अटेंडेंस अगर आपको एक बच्चे को करना है तो यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अटेंडेंस एनालिसिस आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी अगर आपने इसको एग्जाम करवाए थे और क्या इसका रिजल्ट रहा, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेजेस का। यहाँ पर आकर आप लोग कस्टम मैसेजेस बच्चों के साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट पे आकर आप लोग एक बार में मैसेज सेंड कर सकते हैं सारे बच्चों को। कोर्सेज में आपको बता चुका हूँ, बैचेज में आपको बता चुका हूँ। असेसमेंट से आप एक नया असेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी एग्जाम रहेगा, जो भी टेस्ट आएगा, उसका नाम लिख सकते हैं कि इस कोर्स के लिए चाहिए, क्या ड्यूरेशन रहेगी, कितना मिनिमम परसेंटेज रहना चाहिए पास होने के लिए, ये सारी डिटेल डालकर नेक्स्ट आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर क्वेश्चन डालकर आप लोग एक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट इशू करना है तो यहाँ से आप लोग एक सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं। फीसेस पर आप लोग आएंगे तो अगर किसी ने कोई फीस जमा करी है तो यहाँ पर रिकॉर्ड डिपॉजिट पर क्लिक करके स्टूडेंट को सिलेक्ट कर कितना आपको मिला है, क्या पेमेंट मेथड थी, कैश है, ऑनलाइन, UPI, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद एक आपकी फीस की रिसीप्ट भी जनरेट हो जाएगी। एक्सपेंसेस पर जाएंगे तो यहाँ पर आप कोई भी अपना एक्सपेंस, कि आपने आज कंप्यूटर परचेस किया, आपने आज बोर्ड परचेस किया, आपने आज पेन लाए, कुछ भी आप लोग यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपका बिल भी अटैच कर सकते हैं। तो आपके एक्सपेंसेस की भी यहाँ पर डिटेल्स कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टूडेंट पैनल पर कि स्टूडेंट आपका क्या क्या देखेगा। तो आपको सबसे पहले यहीं पे आना है, स्टूडेंट को भी इसी वेबसाइट पर आना है, लॉगिन पर क्लिक करना है, स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर मैं किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम्पल के लिए एक ID पासवर्ड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स पर आऊँगा। सपोज हमको इनका ID पासवर्ड देना है तो यहाँ से आप तो उनको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं isms.pavelabs.com AIMS यहाँ पर आप लोग वेबसाइट पर आकर लॉगिन पर क्लिक कर स्टूडेंट पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग ID डालेंगे एंड नीचे आप लोगों को पासवर्ड डालना है। इनिशियलाइज सेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बच्चे की ID खुल चुकी है। सो आप ऐप में भी दे सकते हो। यार आप लोग समझ रहे हो कि आपकी खुद का मैनेजमेंट हो रहा है, आप
आपके इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी हो रही है, आपके कोचिंग की पूरी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। कस्टम वेबसाइट आपको देंगे, उसमें ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपकी पब्लिसिटी भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है, मैनेजमेंट भी हो रहा है, स्टूडेंट को भी एक आईडी पासवर्ड मिल रही है, ब्रॉडकास्ट भी मिल रहा है, व्हाट्सएप कनेक्शन हम लोग आपको दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग, मतलब अगर आप लोग एक EIMS पर आकर अपना सेटअप कर लेते हैं, आपको लिटरली कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्टूडेंट का पोर्टल है, स्टूडेंट इसको देख सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट को आ जाएगा कि उसकी कितनी अटेंडेंस है, यहाँ पर क्या क्या उसको मैसेजेस आए हैं, यहाँ पर जैसे एडमिन ने अगर भेजा है बेटा आज नहीं आना है, छुट्टी है, ब्रॉडकास्ट से, तो ये सारे स्टूडेंट के पास चले जाएगा, हिंट में आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप स्टूडेंट लाइब्रेरी में, स्टडी लाइब्रेरी में जा सकते हैं। स्टडी के लिए कोई भी रिसोर्सेस आपको मिले हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो यहाँ पर एग्ज़ाम आपको शो होगा जो आप दे सकते हो। देने के बाद आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर शो हो जाएंगे। लाइब्रेरी आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ से आपको अगर कोई मैसेज भेजना है, हेलो सर, तो यहाँ पर आप लोग मैसेज भेज सकते हैं। जैसे ये मैसेज भेजा और ये मैसेज तुरंत ही आपके मैसेजेस टैब में ही आ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर एडमिन पैनल में हेलो सर आ गया, आपने यहाँ लिख दिया हेलो बेटा, यहाँ पर सेंड किया आपने और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे के में भी मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पर ग्लोबल ब्रॉडकास्ट जो भी हो यहाँ पर होंगे। यहाँ से थीम आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो यार मतलब समझ रहे हो कि सारी चीज़ें लिटरली यहाँ पर कवर हो रही हैं कि आपको अगर बच्चे का मैनेजमेंट करना हो, स्टूडेंट का मैनेजमेंट करना हो, एक्सपेंसेस का मैनेजमेंट करना हो, फीस का मैनेजमेंट करना हो, इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट करना हो, कोचिंग का मैनेजमेंट करना हो, पूरा CRM सॉफ्टवेयर आपको दिया जा रहा है, पूरे मैसेजेस पोर्टल आपको दिए जा रहे हैं, इंक्वायरी पोर्टल आपको दिया जा रहा है, एडमिशन पोर्टल आपको दिया जा रहा है, स्टूडेंट के लिए अलग पोर्टल दिया जा रहा है, आप अटेंडेंस के लॉग्स यहाँ पर ले सकते हैं। AIMS इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं एंड यहाँ पर आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप लोग हमारे ही नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज आवर नंबर 9893746731। व्हाट इज आवर वेबसाइट eims.bhavyalabs.com। What is our email ID? Our email ID is you can contact at bhavya@bhavyalabs.com। So that's it for this video। इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फायदा मिलने वाला है। इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ट्यूशन सेंटर हो गए, इनको हमेशा से एक प्रॉपर CRM सॉफ्टवेयर चाहिए था। और अगर आप लोग आज ये सब चीज़ें अपने इंस्टीट्यूट में नहीं ला रहे हैं, ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोगों ने दिन रात बैठकर बहुत समय लगाकर बहुत सारी चीज़ें देखकर महीनों तक टेस्टिंग कर यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आए हैं और इट इज़ दी बेस्ट इन द मार्केट। अभी तक ऐसा कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर बेस्ट तरीके से टॉप नॉच क्वालिटी में प्रोवाइड करता है। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है सो हियर आर दी कांटेक्ट डिटेल्स एंड आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपग्रेड करें भाई। अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। So that's it for this video. Thanks for watching. Stay tuned. Subscribe to our channel. Comment करें अगर कोई भी डाउट है। Thanks for watching.